करेण वीणां परिवादयन्तीं तथा जपन्तीमपरेण मालां मरालपृष्ठां संसन्निविष्टां सरस्वतीं तां शिरसा नमामि। सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में शीश झुकाते हुए सभी श्रोता बंधुओं को सादर प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय स्कंद के इस पावन बेला में हम आपके साथ गोते लगा रहे हैं। जैसा कि कहा गया है, दुखालयम शाश्वतम, ये संसार दुख का घर है। दुखालय में एक ही दुख थोड़े ही होता है, अनेक प्रकार के दुख। यहाँ पर तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के दास। यहाँ यदि कोई सुखी है तो सिर्फ भगवत पदारविंद अनुरागी भक्त राम के दास ही सुखी हैं। इस दुखालय में तो सब दुखी हैं। अब तुम भोजनालय में जाकर भंडारी जी से कहो कि हमें लघु सिद्धांत कौमुदी हमें पढ़ना है, वह कहाँ से दे देंगे। यदि तुम्हें पुस्तक चाहिए तो पुस्तकालय में जाइए, और पुस्तकालय में जाकर कहो कि जरा गर्मा गर्म चार समोसे दीजिए, हमें भूख लगी है, वह कहाँ से देगा। सबके अलग अलग आलय हैं, स्थान हैं। दुखालय में दुख ही मिलेगा, सुख कहाँ से मिलेगा। पर हम तो दुखालय में सुख ढूंढ रहे हैं जो किसी काल में संभव नहीं है। तो जो आनंद सिंधु सुख राशि हैं, उनके दुख, उनसे दुख मांगोगे भी तो भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि उनके खजाने में है ही नहीं। पूर्व प्रकरण में आपने सुना कि कुंती मैया ने दुख मांगा तो क्या भगवान ने दे दिया? कहां से देते, था ही नहीं। पर जगत के दुखालय में यदि दुख सुख मांगो तो कहां से मिलेगा, वहां है ही नहीं। इसीलिए सच्चिदानंद के चरणों से जुड़े बिना सुख नहीं है। सुख शांति का साम्राज्य तो भगवान के श्री चरणों में ही है। इसलिए वहां से जुड़े बिना किसी को जीवन में न सुख मिल सकता है, न शांति मिल सकती है। आपके घर में बिजली जरूर होगी, पर आपका घर बिजली घर तो नहीं होगा। अरे बिजली घर तो कहीं और है, वहां से कनेक्शन आपके घर तक लगा हुआ है, इसलिए आपके घर में बिजली है। पावर हाउस से लाइन काट दी गई तो लटके रह जाएंगे सब उपकरण, पंखा हो या बल्ब हो, कुछ भी हो, सब लटके रह जाएंगे। पर साहब पावर हाउस से तो लाइन चालू है, हमारे ही घर में अंधेरा है, पड़ोसी के घर में तो खूब उजाला हो रहा है। इसका मतलब है कि उधर से कमी नहीं है, कमी हमारे ही घर के बल्ब में है। या तो बल्ब फ्यूज है, अथवा लाइन खराब है, तार खराब है, तो उसे सुधरवाइए। उसके लिए जगह जगह पर बिजली के विशेषज्ञ लोग घूमते हैं। किसी बुद्धिमान को पकड़िए जो तुम्हारा तार ठीक कर दे। उसी प्रकार एक संत हमें आनंद में झूमता नजर आ रहा है, मस्ती में डूब रहा है, और हम 24 घंटे रोते ही रहते हैं। क्या चक्कर है, हमारी लाइट क्यों चली गई, हमारा आनंद कहां चला गया। तो वैसे किसी सदगुरु के पास जाओ तो तुम्हारी लाइन फिर से फिट कर दे, जो पावर हाउस से कनेक्शन तुम्हारा ठीक जोड़ दे, तो तुम्हारे घर में भी आनंद का प्रकाश प्रकट हो जाएगा। दूरदर्शन से प्रसारण हो रहा है, आपके पास टेलीविजन भी है, फिर चित्र क्यों नहीं आ रहा। पहले तो टेलीविजन को ऑन करो, उसके बाद में
वही चैनल लगाओ जहां से भजन का प्रसारण हो रहा है। ऊट पटांग चैनल है, तुमने उल्टा सीधा चैनल लगा दिया तो टीवी ऑन तो है, पर ऊट पटांग दृश्य आएंगे। जहां से संस्कार का प्रसारण हो रहा है वहीं पर आपको भी अपना चैनल फिट करना पड़ेगा, तब जाकर आपको वह सुंदर दृश्य दिखाई पड़ेंगे। उसी प्रकार आनंद तो सर्वत्र है, भगवान ने सबके भीतर भर दिया है, पर जब तक हम अपना भीतर का टेलीविजन ऑन न करें और कनेक्शन वहां से ठीक से फिट न करें, वही चैनल न जोड़ें, तब तक ये दृश्य कैसे आए। श्री हनुमंत लाल जी ने देखो अपना चैनल जोड़ दिया। जास हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जास हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। और श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है, ईश्वरः सर्वभूतानां, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सबके भीतर वह बैठा है, पर दिखाई कहां पड़ रहा है, उसका दृश्य नहीं दिखाई पड़ रहा है। श्री हनुमंत लाल जी ने देखो वह दृश्य प्रकट कर दिया, छाती चीर कर भी दिखा दिया। इस प्रकार से श्री विदुर जी महाराज को मैत्रेय मुनि ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। सृष्टि के बारे में प्रश्न किया तो विस्तार से सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन किया। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की इच्छा प्रकट की, तो भगवान के ज्ञान को आत्मसात करके सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से सृष्टि में 4 कुमारों को जन्म दिया। और वे 4 कुमार हैं सनक, सनंदन, सनातर और सनत कुमार। चारों से ब्रह्मा जी ने कहा कि बच्चों तुम भी सृष्टि करो। चारों ने कहा हम बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो केवल हरि का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि हमारे पुत्र हमारी ही आज्ञा नहीं मान रहे। इतना क्रोध आया कि उनका क्रोध ही भृकुटी का भेदन करके भगवान रुद्र शंकर के रूप में प्रकट हो गया। बोलो महादेव भगवान शंकर भगवान की जय। शिव जी को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, अरे भाई तुम्हारा नाम रुद्र होगा और काम तुम्हारा यही है कि तुम सृष्टि का विस्तार करने में हमें सहयोग दो। तो बोले बाबा ने भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी आदि की सृष्टि प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी बोले बस करो महाराज, बस इतनी खतरनाक सृष्टि हमें नहीं करवानी, आप तो बैठकर भजन करो। बोले बाबा भजन में बैठ गए। अब की बार ब्रह्मा जी ने मारीच, आत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, कृत, भृग, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद इन 10 ऋषियों को प्रकट किया। पहले तो 4 किए थे, उनका काहे सुना नहीं माने। फिर रुद्र हुए भगवान शंकर, अब 10 प्रकट हुए। अपनी वाणी से ब्रह्मा जी ने परम सुंदरी कन्या सरस्वती को प्रकट किया तथा अपनी छाया से महामुनि कर्दम जी को प्रकट किया। यह सब ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि है। और उसके बाद विधाता ब्रह्मा जी ने अपने वामांग से कन्या और दक्षिणांग से पुरुष को जन्म दिया, जिनका नाम हुआ मनु और शतरूपा। मनु शतरूपा से ही मानवीय सृष्टि का विस्तार हुआ, इसलिए मनुपुत्र होने के नाते ही हम लोग मानव कहलाए। जो लोग हमें मनुवादी कहकर पुकारते हैं, इसका मतलब वह अपने को मनुपुत्र नहीं मानते।
तो वह अपना स्वयं हिसाब लगावें कि वह अपने को किसकी संतान मानते हैं। अरे मानव मात्र मनु के पुत्र हैं। मनु शत्रुपा से 5 संतानें हुई, उनमें 2 बेटा और 3 बेटी। बेटियों के नाम है आकूति, देवहूति और प्रसूति, तथा बेटों के नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। पर एक दिन मनु महाराज ने ब्रह्मा से प्रार्थना की, भगवान सृष्टि का मैं विस्तार तो करना चाहता हूं, पर कैसे करूं। महाराज, हिरण्याक्ष राक्षस पृथ्वी का ही हरण करके ले गया। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया। ध्यान लगाते ही उन्हें बड़ी तेज छींक आई। छींकते ही उनकी नासिकारंध्र से भगवान का वाराह रूप से प्राकट्य हो गया। बोलो वाराह भगवान की जय। देखते देखते वाराह भगवान का पर्वताकार देह हो गया। देवताओं ने स्तवन किया। हिरण्याक्ष का वध करके भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया। ये सब कथाएं चलती गई और इसके बाद विदुर जी ने मैत्री जी से पूछ दिया कि भगवान कृपा करके ये बतलाइए कि ये हिरण्याक्ष कौन था जो धरती को ही उठाकर ले गया। ये किसका बेटा था। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, महामुनि कश्यप जी की दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, सुरसा आदि अनेक पत्नियां हैं। उनमें दिति नाम की जो पत्नी है वह दैत्यों की माता है। एक बार की बात है, कश्यप जी सूर्यास्त के समय संध्या वंदन आदि अपना नित्य कर्म कर रहे थे कि सूर्यास्त के समय देवी दिति ने उनके पास आकर रति याचना की। कश्यप जी ने कहा, देखो देवी, ऐसा घोर तमावेला, ये शाम का समय है और भगवान शंकर अपने गणों के साथ इस समय संसार में विचरण करते हैं, इसलिए भोले बाबा की पूजा सायंकाल के समय अधिक पुण्यदायिनी मानी गई है। तो भगवान शिव इस समय परिभ्रमण करते हैं। सूर्यास्त के समय जो स्त्री गर्भधारण करती है उसके दुष्ट संतति पैदा होती है। पर दिति ने जब एक भी न मानी तो भगवदच्छिका मानकर कश्यप जी ने दिति का मनोरथ पूर्ण किया। कामजोर शांत होने पर दिति को बड़ा पश्चाताप हुआ। श्री मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, दिति देवी ने 100 वर्षों तक अपनी कोख से जन्म ही नहीं होने दिया, जिसके फलस्वरूप उनके शरीर से इतना तेज निकलने लगा कि स्वर्ग तक जलने लगा। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कारण पूछा कि कहां से यह तेज आ रहा है, हम तो जले जा रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर कहा कि देवताओं, घबराओ मत। मानसा में सुतायुष्म तुम पूर्वजा सनका दया। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार आदि जो मेरे मानस पुत्र हैं, एक बार ये चारों भैया भगवान नारायण का दर्शन करने वैकुंठ में गए। वैकुंठ में जैसे ही प्रविष्ट होने लगे कि भगवान के पार्षदों ने दरवाजे पर रोक दिया, लाठी दिखा दी, क्योंकि ये तो 5 साल के बालक हैं। पंचहायन संयुक्ता पूर्वे साम पूर्वजाः। 5 वर्ष के बालक भी ये पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। इनकी प्रतिभा का क्या कहना कि भगवान के जय विजय नामक पार्षदों ने जब इन्हें रोका तो इन्हें क्रोध आ गया। क्रोध में इन्होंने उन पार्षदों को 3 जन्म तक राक्षस बनने का शाप दिया। चरणों में गिरकर दोनों द्वारपाल रोने लगे, थर थर कांपने लगे। भगवान ने जब ये खटपट सुनी तो तुरंत बाहर आ गई। चारों भैयाओं को
भगवान ने नमन करते हुए स्वागत किया। भगवान की दिव्य छटा का दर्शन करके उनके चरणों में चढ़ी हुई दिव्य मंजरी की सुगंध ग्रहण करते ही सब कोप शांत हो गया। सनकादि आनंद से मुग्ध हो गए। भगवान हाथ जोड़कर कहते हैं, एतौ तौ पार्षदौ मह्यम जयो विजयेव चा कदर्थी कृत्यमाव्यद्धो क्रमम। अब जरा भगवान की कुशलता देखिए। भगवान ने एक बार भी ये नहीं कहा कि चलिए महाराज भीतर घर को पवित्र कीजिए, क्योंकि महात्मा लोग क्रोध के अधीन हो गए हैं। भगवान ही दरवाजे पर आ गए और वहीं पर खूब प्रशंसा कहकर बाहर से ही विदा कर दिया। पर शब्द शैली देखिए, एतौ दौ पार्षदो मह्यम, ये दोनों पार्षद हैं। अब देखो शब्दावली तो सनकादियों के प्रति ऐसी है कि भगवान सनकादियों को महत्व दे रहे हैं और जय विजय को डांट रहे हैं, परंतु आदर भगवान का संकेत क्या है? अंदर ही अंदर भगवान का संकेत क्या है? पार्षदों को तो ये कहते हैं कि ये मेरे पार्षद हैं और इन्होंने आपका अपमान किया है, इसलिए आपने इन्हें दंड देकर बहुत उचित किया। मैं तो कहता हूं कि मुझे भी दंड दीजिए, क्योंकि सेवक का अपराध स्वामी का ही अपराध माना जाता है। इसलिए यहां भगवान कहते हैं, मेरे पार्षदों ने आपका अपराध किया, आपका अपमान किया, इसलिए मैं भी अपराधी हूं, क्योंकि सच कहता हूं कि मेरी भुजा भी यदि किसी संत का अपमान कर दे तो मैं भुजा को भी काट कर फेंक दूंगा। छिंदाम स्वभावमपि ही वा प्रतिकूल वृत्तिम। भगवान कहते हैं कि मेरे दो मुख हैं, ब्राह्मण और अग्नि। वेद भगवान कहते हैं ब्राह्मणो अस्य मुखमासीद, और दूसरी ओर मुखादग्नि न रजायत, भगवान के मुख में अग्नि का जन्म हुआ है और भगवान के मुख से ब्राह्मणों का भी जन्म हुआ है। ये दोनों ही भगवान के मुख हैं और भगवान कहते हैं कि इन दोनों में यदि तुलनात्मक रूप से पूछा जाए कि किस मुख से आप ज्यादा पाते हो, वैसे तो दोनों मुखों से भगवान को पवाया जाता है। अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मणों के मुख में आहा करके ब्राह्मण पाते हैं तो डकार लेके गदगद हो जाते हैं, और रबड़ी मालपुआ हो तो फिर कहना ही क्या है, अंतरात्मा प्रसन्न हो जाती है, गदगद हो जाते हैं ब्राह्मण देवता। तो भगवान से पूछा जाए कि इन दोनों मुखों से आपको सबसे ज्यादा किस मुख से पाना अच्छा लगता है, तो भगवान कहते हैं ना हम तथा दिम यजमान निविर्भिताने सिचोत ददलुप्त मद हंत भंग मुखेन यद ब्राह्मणस्य मुखतस्य ऋतो गुणघासम तुष्टस्य मव्यवहर्ति कर्म पाकई। भगवान कहते हैं वैसे तो ये दोनों ही मुख मेरे हैं, परंतु दोनों में जितना कि ब्राह्मण मुख से पाकर मैं तृप्त होता हूं, इतना अग्नि के स्वाहाकार से प्रसन्न नहीं होता। स्पष्ट भगवान ने कह दिया, घी से लबलबाया हुआ मालपुआ जब ब्राह्मण के मुख में जाता है तो उसकी तृप्ति को देखकर मैं गदगद हो जाता हूं। वह मेरा प्रत्यक्ष मुख है। बड़ी प्रशंसा भगवान ने यहां पर ब्राह्मणों के लिए की और सनकादियों को सम्मान पूर्वक नमन करके विदा किया। सनकादियों के साप से ही भगवान के पार्षद जय और विजय आज दिति मां के गर्भ में आ चुके हैं। ये सारा रहस्य ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताते हुए कहा, आप लोग घबराइए नहीं, भगवान नारायण कृपा करेंगे, समय आने पर उनका उद्धार करेंगे।
बाकी उनका सामना और कोई नहीं करने वाला। देवता बेचारे काल प्रतीक्षा करने लगे। 100 वर्षों बाद दिति ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए। देखते देखते दोनों भाइयों का शरीर पर्वताकार हो गया, मुकुट पहने तो आकाश में लहरावे। दिव्य स्प्रसव हेम किरीट कोटि भी। एक दिन हिरण्याक्ष अपने बड़े भाई हिरण्यकश्यप से बोला, भैया बल पराक्रम तो बहुत मिला है, पर आज तक कोई लड़ने वाला नहीं मिला, इसलिए हम दिग्विजय करने जाते हैं। कहीं न कहीं दुनिया में कोई न कोई तो मिलेगा। और अकेला ही गदा लिए दिग्विजय करने निकला और सबसे पहले स्वर्ग पर हमला बोला। स्वर्ग में जाकर गदा उठाकर जो अट्टहास किया कि देवता लोग बिना युद्ध किए ही पूरा स्वर्ग खाली करके भाग गए, एक भी सामने नहीं टिका। देवताओं का अपमान करके वापस लौट आया। जब कोई नहीं मिला तो समुद्र में घुस गया। समुद्र के भीतर प्रविष्ट होकर वरुण देवता को ललकारने लगा, ए भैया तेरा बहुत नाम सुना है, चल 2-2 हाथ कर। वरुण ने सोचा इस दुष्ट से पिंड छुड़ाने में ही कल्याण है। हाथ जोड़कर बोले, भैया जब तेरी उम्र के थे तो हमारे हाथों में भी लड़ने को बहुत खुजली मस्ती थी, पर अब हम बुढ़े हो गए हैं। आशीर्वाद देते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारी इच्छा जल्दी पूरी करें। और यूं कह सुनकर वरुण जी ने पिंड छुड़ाया, उन्हें भी अपमानित करके हिरण्याक्ष लौट आया। तो अचानक रास्ते में देवर्ष नारद से भेंट हो गई और सो पकड़ लिया, है बाबा ये क्या नारायण नारायण रट लगाए हुए घूम रहे हो, कुछ लड़ना भिड़ना भी आता है? नारद जी बोले, ना भैया ना, लड़ना भिड़ना तो कुछ नहीं आता, पर लड़ाना भिड़ाना खूब आता है। अंततोगत्वा जब कहीं कोई नहीं टकराया तो हिरण्याक्ष ने फिर एक ही उपाय निकाला कि पृथ्वी का ही हरण करके ले गया। और पृथ्वी का हरण करके जब जल में प्रविष्ट हो गया तब इधर ब्रह्मा जी ने प्रभु का ध्यान किया और ब्रह्मा जी की छींक से नासिकारंध्र द्वारा भगवान वाराह प्रकट हुए। अंगूठे जैसा भगवान का वाराह रूप था और देखते देखते पर्वताकार रूप हो गया। देवता हाथ जोड़कर महिमा का गान करने लगे और गर्जना करते हुए वाराह भगवान तुरंत जल में प्रविष्ट हुए और हिरण्याक्ष के चंगुल से पृथ्वी को मुक्त करवाकर मुख पर धारण करके जैसे ही वापिस मुड़े कि हिरण्याक्ष ने खड़े होकर ललकारा, है जंगली सोकर तू कहां भागता है, खड़ा रहा, रुक जा, कहां भाग कर जाएगा। पर भगवान ने एक नहीं सुनी, भागते गए और जब यथास्थान लाकर भूदेवी को स्थापित कर दिया, फिर भगवान खड़े होकर बोले, आइए श्रीमान जी अब बताइए आप क्या कह रहे थे। आपने हमें जंगली सूकर बोला, ठीक पहचाना, हम तो जंगल के ही सूकर हैं, पर तेरे जैसे गांव के कुत्तों के भौंकने का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। संस्कृत में किसी को गाली भी दो तो सुनने वाला अपनी तारीफ समझेगा। संस्कृत की गालियां भी इतनी मीठी मीठी हैं, अब किसी से कहो आओ ग्राम सिंह, तो सुनने वाला क्या समझेगा कि हम अपने गांव में शेर की तरह रहते हैं, इसलिए हमें ग्राम सिंह बोला। पर ग्राम सिंह नाम है कुत्ते का, जो अपने गांव में तो सिंह की तरह भौंकता है और दूसरे के गांव में दुम दबाकर भागता है। भगवान बोले, सत्यम वयम भुवन गोचरा मृगा युग्मदान मृगे ग्राम सिंहान। तुमने ठीक पहचाना कि हम तो वनगोचर हैं, पर तेरे जैसे गांव के कुत्तों का कोई हमें भौंकने से फर्क नहीं पड़ता। तब तो लाल पीला हो गया हिरण्याक्ष।
गदा घुमाकर भगवान पर प्रहार किया। उसके प्रहार से भगवान की गदा हाथ से छूट गई। देवता लोग घबरा गए कि ये क्या हो रहा है। देवता लोग इशारा करने लगे कि प्रभु जल्दी कीजिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद राक्षसों का बल और बढ़ जाता है। भगवान को हंसी आने लगी, देखो ये कितने डरे हुए हैं कि मेरी शक्ति में ही संदेह कर रहे हैं। भयंकर युद्ध हुआ। जब युद्ध में, और उस युद्ध में बहुत माया भी हिरण्याक्ष ने दिखाई, पर भगवान मायापति के सामने एक माया न चली। अंत में भगवान ने एक थप्पड़ गार पर मारा कि करेण कर्ण मूले अहन यथा त्वाष्टम मारुतपति। एक प्रहार जब गाल पर किया तो एक थप्पड़ में हिरण्याक्ष की आंखें बाहर निकली चली आई। रक्त मवन करता हुआ धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा। पर देवताओं ने जय जयकार नहीं बोली। किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि एक थप्पड़ में ही मर जाएगा। पर जब बड़ी देर तक खड़ा नहीं हुआ तो देवता कानाफूसी करने लगे, लगता है गया काम से। अरे चलो, यदि मर गया तो भगवान की स्तुति करें, उनकी महिमा का गान करें, इतना बड़ा कार्य किया है। दूसरा बोला कहीं चले गए और वह जिंदा निकला तब लेने के देने पड़ जाएंगे। अच्छा ये बात है, तो फिर क्या किया जाए। तो देवता भी स्तुति इस ढंग से कर रहे हैं कि कदाचित जिंदा हो तो इसे भी बुरा न लगना चाहिए। ऐसी स्तुति करो जिसमें कि इसकी बुराई न हो। तो भगवान की स्तुति कैसे कर रहे हैं। अहो इमाम को नु लभेत संस्थितम। प्रभु इस महाभाग्यशाली को आपने कौन सी गति प्रदान की है, क्योंकि इस जगत में इसके समान भाग्यशाली हमें दूसरा कोई नहीं दिखाई पड़ता। यम योगिनो योग समाधि न रहो ध्यायान्ति लिंगादसतो मुमुक्षया तस्य सिदैस्य ऋषभा पदाहतो मुखम प्रपस्संस्तु सरजः। देवता कहते हैं प्रभु, बड़े बड़े योगी इंद्र मुनीन्द्र संत निरंतर योगाभ्यास करते हैं, तब कहीं जाकर समाधि में एक झलक आपकी मिल पाती है। कितनी साधना करने के बाद आपका वह दिव्य दर्शन उन्हें प्राप्त होता है। पर इस भाग्यशाली को देखो, आपके मुख कमल की छटा का दर्शन करते करते इसने प्राण त्यागी, और मरने के बाद भी देखो इसकी फटी फटी आंखें अभी भी आपको ही निहार रही हैं। इतना बड़भागी है। भगवान ने जब पाद प्रहार किया और उसका शरीर जब दूसरी तरफ लुढ़क गया, तब देवताओं को पूर्ण विश्वास हो गया कि इसका तो हो गया कल्याण। तब देवताओं ने अब जरा खुलकर भगवान की स्तुति की। नमो नमस्ते खिलयत तवेस्ततो गृहीतामल सत्वर्तमूर्ते दिष्ट्याहतो अयं जगता मरन्तु दस्ततो पाद भक्त्या वैमीश निवर्तिता। देवता कहते हैं, हे प्रभु, हम आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। बड़े सौभाग्य की बात है जो इस दुष्ट का आपने दमन कर दिया। इसके डर के मारे हम अपना घर द्वार छोड़कर गिर कंदराओं में भागते भागते फिर रहे थे, अतः इसे मार कर आपने हम देवताओं पर बड़ा भारी अनुग्रह किया है। आपकी जय हो, आपकी जय हो। खूब प्रशंसा की। देवता बड़े होशियार हैं, किसी मामले में जोखिम नहीं लेते हैं। भगवान को प्रणाम किया, प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। अब पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार मनु महाराज के द्वारा हुआ। अब इसके आगे की कथा अब हम अगले अपने 19वें भाग में करेंगे और आपके साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए सादर प्रणाम। ओम नमो नारायण।